जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं एमपी जॉब अलर्ट। तो आज आपके साथ फिर एक नई जानकारी के साथ फिर हाजिर हैं। आज की जो जानकारी है वो रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने भारत के विभिन्न रेलवे जोन ग्रुप डी रेलवे पदों की भर्ती के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक संक्षिप्त सूचना जारी कर दी गई है। इस भर्ती पर अभियान का उद्देश्य है 22,000 से अधिक संभावित पदों को भरना है। तो इसमें 31 जनवरी 2026 से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे, जो कि 2 मार्च 2026 तक आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम 33 वर्ष। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न, पाठ्यक्रम, आवेदन शुल्क जरूर ऐसी जानकारी जरूर लेनी होगी। 10वीं पास और आईटीआई उम्मीदवारों के लिए फायदेमंद भारतीय रेलवे की नौकरी, सुरक्षा, नियमित वेतन भत्ते और पदोन्नति के अवसर के साथ साथ एक स्थिर करियर की तलाश। सूचना की तिथि शीघ्र ही उपलब्ध होगी। ऑनलाइन आवेदन शुरू संभावित तिथि जो कि 31 जनवरी 2026 है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 मार्च 2026 है। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 2 मार्च 2026 होगी। परीक्षा तिथि के बाद सूचित किया जाएगा कि परीक्षा तिथि से पहले परीक्षा शहर का विवरण, एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। परीक्षा परिणाम जल्द ही यहाँ पर अपडेट कर दिए जाएंगे। उम्मीदवार को आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट से पुष्टि करने की सलाह भी दी जाती है। इसमें सामान्य वर्ग ओबीसी वर्ग के लिए 500 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए 250 रुपये। रिफंड राशि सीबीटी में उपस्थित होने पर। समान वर्ग ओबीसी के लिए 400 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, श्वेत पिछड़ा वर्ग, महिला, ट्रांसजेंडर के लिए 250 रुपये। भुगतान का तरीका ऑनलाइन आप किसी तरह से कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से आप कर सकते हैं। इसमें आयु सीमा की बात करें तो कम से कम 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु की बात करें तो 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरआरबी अपने नियमों के अनुसार ग्रुप डी में विभिन्न पदों के लिए लेवल 1 के लिए आयु में अतिरिक्त छूट प्रदान करेगा, जो कि 22,000 पोस्ट हैं। इसमें पोस्ट का नाम पॉइंट्समैन बी है, सहायक ट्रैक मशीन, सहायक ब्रिज ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, सहायक पीवे, सहायक CNW, सहायक TRD, सहायक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सहायक लोको सेट डीजल, सहायक लोको सेट विद्युत, सहायक संचालक विद्युत। इतने पदों पर भर्ती की नोटिफिकेशन आउट किया गया है। ग्रुप डी के विभिन्न पदों के लिए लेवल 1 भर्ती 2000 पात्रता की बात करें तो वे उम्मीदवार जिन्होंने एनसीबीटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 10वीं हाई स्कूल उत्तीर्ण की है, या जिनके पास एनसीबीटी द्वारा जारी राष्ट्रीय विद्युत शिक्षण प्रमाण पत्र का एनसीसी है, वे आरआरबी ग्रुप डी भर्ती की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आरआरबी पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार 2 मार्च 2026 से पहले अपना आवेदन जरूर करें। सीधे आवेदन करने के लिए नीचे महत्वपूर्ण लिंक अनुभाग के अंतर्गत दिए गए हैं, यहाँ क्लिक करके आप का उपयोग कर सकते हैं लिंक का। इसके अलावा आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा करने के लिए आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। आवेदन जमा करने की तिथि 2 मार्च है। इससे पहले आप आवेदन को जरूर भर लें। इसमें आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो इसमें उम्मीदवारों की तस्वीर, हाल ही की पासपोर्ट साइज आकार का फोटो और उसका बैकग्राउंड हल्का या सफ़ेद होना चाहिए। हस्ताक्षर आपको सफ़ेद कागज़ पर काले वॉल पेंट करना होगा, स्पष्ट और आसानी से पढ़े जा सके। फॉर्म भरते समय आधार नंबर आवश्यक है और पीटी और दस्तावेज सत्यापन के दौरान मूल आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस तरह से कक्षा 10वीं कक्षा की मार्कशीट है या दस्तावेज जन्म तिथि और शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र उम्मीदवारों के पास लागू वित्तीय वर्ष के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ओबीसी प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का होना जरूरी है। प्रमाण पत्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी होना चाहिए। अगला है दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यदि लागू है तो आप उसमें भी अप्लाई उसको भी कर सकते हैं। पूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, यदि आप आप सैनिक थे या डिस्चार्ज बुक या सेवा प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए जिसमें की अवधि स्पष्ट रूप से दी गई हो। बैंक खाते का विवरण, जो कि खाता संख्या और आईएफएससी कोड प्रदान करना होगा, जो शुल्क वापसी या भविष्य के भुगतानों के लिए आपके लिए आवश्यक होगा। निवास प्रमाण पत्र, यदि आवश्यक हो तो उम्मीदवारों को अपने स्थायी और पात्राचार पते के लिए निवास प्रमाण पत्र आपको वहाँ संलग्न करना होगा। अन्य उपयोगी दस्तावेज जैसे कि भविष्य के लिए संदर्भ में एक सक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, साथ ही आवेदन और पुष्टिकरण पृष्ठ का प्रिंटआउट और शुल्क भुगतान रसीद अपने पास आपको रखनी होगी। उम्मीदवारों को फॉर्म भरने से पहले सभी दस्तावेजों को स्कैन करके तैयार करना होगा। नाम, जन्मतिथि, माता पिता का नाम, 10वीं की मार्कशीट अनुसार ही भरें। गलत या जाली दस्तावेज आप जमा न करें, इससे कि आपको गलत चूज करने पर आपका आवेदन रद्द हो सकता है। तो इस तरह से जानकारी कैसे होगी, जानकारी को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।